नमस्कार। हम पहुंचे हुए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जहां पे टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। इसी टॉपर वेरिफिकेशन के क्रम में एक और टॉपर से मुलाकात करते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबू? मेरा नाम अन्नी कुमारी गुप्ता है। अन्नी कुमारी गुप्ता। किस जिला से हैं आप? गया। गया जिला की अन्नी कुमारी से हम लोग यहाँ पे मिले हुए हैं। अन्नी, कैसा आपका जर्नी रहा है? कैसे आप मतलब कि इस मतलब कि यहाँ तक पहुंची हुई है? मेरी जर्नी का तो सबसे बड़ा श्रेय पहले पापा मम्मी को, और फिर सर्वोत्तम साइंस क्लासेस एक कोचिंग सेंटर है। सर्वोत्तम साइंस क्लासेस। साइंस क्लासेस। तो सर्वोत्तम साइंस क्लासेस से ये लड़की पढ़ी हुई है और ऑनलाइन भी कहीं पे तैयारी की हो? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं, 10th भी वहीं से, 12th 10th भी भी वहीं वहीं से। से, तो 12th भी जी। वहीं से। 10th क्लास में कितना नंबर आया था? 429। 429 10th क्लास में नंबर आया हुआ था। अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अंदर ज्योग्राफी से पूछा गया कि संसाधन किसे कहते हैं, हिस्ट्री से 18 संसाधन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है? और हिस्ट्री में पूछा गया कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है, उसमें बिहार से किसने भाग लिया था, और किसने बिहार से भाग लिया था? कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था। बहुत अच्छा जवाब है। और पूछा गया कि वो कहाँ के रहने वाले थे, फिर उसमें कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था ये पूछा गया था। और फिर पॉलिटी में पूछा गया था। पूरा क्वेश्चन बताइए अच्छा से। जी सर, बिल्कुल। पॉलिटी में क्या क्वेश्चन? पॉलिटी में दक्षेस के बारे में पूछा गया, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया। इंग्लिश और हिंदी था आपका। तो आप बताइए, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए तो। My name is Anni Kumari Gupta. I am from Gaya. My father's name is Kundan Kumar देखिए, Gupta. बिहार बोर्ड से आप पढ़ी है ना? सी द स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड एंड सी स्पीक्स इंग्लिश। इससे पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तरीके से तैयारी की है और पढ़ी हुई है। आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे कि जूनियर्स आपको देख के कैसे मोटिवेटेड है? जूनियर्स को हम बस यही कहना चाहेंगे कि चाहे आप बिहार बोर्ड से पढ़ें या फिर सीबीएसई बोर्ड से, अगर आप मेहनत करेंगे तो उन दोनों में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। ला सकते हैं। आपके साथ कौन कौन आया है? मेरे साथ कौन? मेरे साथ मेरे पापा मम्मी और मेरा। चलिए थोड़ा सा पापा जी से बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी जो है ना, ये बिहार बोर्ड ऑफिस में आई हुई है टॉपर वेरिफिकेशन में। शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी महसूस हो रही है। और आप क्या काम करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को अपने? हम स्वर्णकार कारीगर हैं, सोना चांदी का। अच्छा। और सोना चांदी का कारीगर है पढ़ाते आप? हैं, हाँ। अच्छा और एक और पेशा है सिंगिंग का, हिंदी गाने का। अच्छा। और गया का फर्स्ट प्राइज विनर हूँ और बिहार राज्य का फर्स्ट प्राइज विनर हूँ सिंगिंग में। भाई दो गॉड, आपका मौका नहीं मिला है तो आप यहीं तक नहीं, है। वो थोड़ा घर का बोझ। आपकी बेटी कैसे पढ़ाई करती थी? इसका तो जुनून, कभी 2 बजे रात तक, कभी 3 बजे भोर तक, फिर सुबह उठ के खुद भी कोचिंग जाना, खुद भी पढ़ाना। आपको कहना नहीं पड़ता था कि कब ना- कोचिंग जाओ या आओ? नहीं 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 मेहनत में कोई कमी नहीं करती नहीं थी? नहीं। और ये कौन है? मम्मी। तो कैसा लग रहा है? आपकी बेटी जो है ना बिहार बोर्ड में जो है ना टॉप की है, यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन तक आई है। कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छी लग रही है, मतलब कि ऐसा हम सोचे भी नहीं थे। आप सोचे भी नहीं थे कि यहाँ तक आएगी? 10th क्लास में नहीं टॉप की थी? नहीं, कुछ नहीं। 85.8 नंबर था। कैसे ही पढ़ती थी? ये शरारत भी करती है ये घर पे? नहीं, शरारत नहीं करती है, पढ़ने के लिए कभी कहना ही नहीं पड़ा नहीं कि पड़ता है तुम कहने पढ़ो। के लिए? अच्छी तरह से पढ़ाई करो। तो आगे अगर ये पढ़ेगी तो आप लोग पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा? जरूर पढ़ाएंगे। आगे क्यों बोलिएगा कि नहीं? नहीं अब हो गया, पैसा नहीं है हमारे नहीं, पास। ऐसा बात अगर ये नहीं। तुम कुछ बनना चाहो, तुम्हारे पापा माता पिता रोकेंगे? नहीं, जितना पैसा लगाना हो लगा देंगे। बिल्कुल। लड़कियों को लेकर एक धारणा होती है समाज में कि नहीं पढ़ाएंगे, बस हो गया, बहुत हो गया। इस पर आप क्या कहिएगा? ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो हमारी बेटियां करें। आप पढ़ी लिखी हैं? जी, पढ़ी लिखी हैं। कितना क्लास तक पढ़े? शर्माइएगा मत एकदम। ज्यादा नहीं पढ़े, 10th किए हैं। 10th किए हैं। चलिए, आप अपनी बेटी को इतना काबिल बनाइए। और ये आपका छोटा बेटा है, क्या नाम है तुम्हारा? विराज गुप्ता। किस क्लास में पढ़ता है? 5 क्लास में। हैं? 5 क्लास में। 5 क्लास में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत करते रहो बाबू, जिंदगी में आगे बढ़ो और इतना कामयाब बनो कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे ऊपर गर्व हो और एक दिन पूरे भारत का नाम तुमको रोशन करना है।
ठीक है। और यहाँ तक आ गई तो ये कभी घमंड मत कर लेना कि हम बहुत आगे चले गए हैं। ये सोचना कि अभी हमको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है हमको, ये सोच के चलना तुम। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और अंत में आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ जितने भी टीचर हैं और जितने शिद्दत से इन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाया है, मोटिवेट किया है, और आप मीडिया वाले को जब आंख से देखते हैं इस तरह काम करते हो तो थोड़ा दिल गदगद होता है। और सबसे ज़्यादा बोल सकता हूँ हर हर महादेव, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, हम पहुंचे हुए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जहां पे टॉपर वेरिफिकेशन चल रहा है। इसी टॉपर वेरिफिकेशन के क्रम में एक और टॉपर से मुलाकात करते हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका बाबू? मेरा नाम अन्नी कुमारी गुप्ता है। अन्नी कुमारी गुप्ता। किस जिला से हैं आप? गया। गया जिला की अन्नी कुमारी से हम लोग यहाँ पे मिले हुए हैं। अन्नी, कैसा आपका जर्नी रहा है? कैसे आप मतलब कि यहाँ तक पहुँची हुई है? मेरी जर्नी का तो सबसे बड़ा श्रेय पहले पापा मम्मी को, और फिर सर्वोत्तम साइंस क्लासेस एक कोचिंग सेंटर है, सर्वोत्तम साइंस क्लासेस। तो सर्वोत्तम साइंस क्लासेस से ये लड़की पढ़ी हुई है। और ऑनलाइन भी कहीं पे तैयारी की हो? नहीं सर, ऑनलाइन नहीं, 10th भी वहीं से, 12th 10th भी भी वहीं वहीं से। से, 12th भी वहीं से। 10th क्लास में कितना नंबर आया था? 429। 429 10th क्लास में नंबर आया हुआ था। अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? अंदर ज्योग्राफी से पूछा गया कि संसाधन किसे कहते हैं, हिस्ट्री से 18 संसाधन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है? और हिस्ट्री में पूछा गया कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या है, उसमें बिहार से किसने भाग लिया था, और किसने बिहार से भाग लिया था? कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने भाग लिया था। बहुत अच्छा जवाब है। और पूछा गया कि वो कहाँ के रहने वाले थे, फिर उसमें कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया था, ये पूछा गया था। और फिर पॉलिटी में पूछा गया था। पूरा क्वेश्चन बताइए अच्छा से। जी सर, बिल्कुल। पॉलिटी में क्या क्वेश्चन? पॉलिटी में दक्षेस के बारे में पूछा गया, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा गया। इंग्लिश और हिंदी था आपका, तो आप बताइए इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दीजिए तो। माय नेम इज अन्नी कुमारी गुप्ता, आई एम फ्रॉम गया, माय फादर्स नेम इज कुंदन कुमार। देखिए, बिहार बोर्ड से आप पढ़ी है ना? सी द स्टूडेंट ऑफ बिहार बोर्ड एंड सी स्पीक्स इंग्लिश। इससे पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तरीके से तैयारी की है और पढ़ी हुई है। आप अपने जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे कि जूनियर्स आपको देख के कैसे मोटिवेटेड है? जूनियर्स को हम बस यही कहना चाहेंगे कि चाहे आप बिहार बोर्ड से पढ़ें या फिर सीबीएसई बोर्ड से, अगर आप मेहनत करेंगे तो उन दोनों में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपके साथ कौन कौन आया है? मेरे साथ कौन? मेरे पापा मम्मी और मेरा। चलिए थोड़ा सा पापा जी से बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? आपकी बेटी जो है ना, ये बिहार बोर्ड ऑफिस में आई हुई है टॉपर वेरिफिकेशन। शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि कितनी खुशी महसूस हो रही है। और आप क्या काम करते हैं और कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को अपने? हम स्वर्णकार कारीगर हैं, सोना चांदी का। अच्छा। और सोना चांदी का कारीगर बनाते हैं? हैं। हाँ। अच्छा। और एक और पेशा है सिंगिंग का, हिंदी गाने का। अच्छा। और गया का फर्स्ट प्राइज विनर हूँ और बिहार राज्य का फर्स्ट प्राइज विनर हूँ सिंगिंग में। भाई दो गॉड, आपका मौका नहीं मिला है तो आप यहीं तक हैं। थोड़ा घर का बोझ। आपकी बेटी कैसे पढ़ाई करती थी? इसका तो जुनून, कभी 2 बजे रात तक, कभी 3 बजे भोर तक, फिर सुबह उठ के खुद भी कोचिंग जाना, खुद भी पढ़ाना। आपको कहना नहीं पड़ता था कि कब ना- कोचिंग जाओ या आओ? नहीं 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 मेहनत में कोई कमी नहीं करती नहीं थी? नहीं। और ये कौन है? तो कैसा लग रहा है आपकी बेटी जो है ना बिहार बोर्ड में जो है ना टॉप की है, यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन तक आई है, कैसा फील कर रही है? बहुत अच्छी लग रही है, मतलब कि ऐसा हम सोचे भी नहीं थे। आप सोचे भी नहीं थे कि यहाँ तक आएगी? 10th क्लास में नहीं टॉप की थी? नहीं, कुछ नहीं। 85.8 नंबर था। कैसे ही पढ़ती थी? ये शरारत भी करती है ये घर पे? नहीं, शरारत नहीं करती है, पढ़ने के लिए कभी कहना ही नहीं पड़ा। नहीं कि पड़ता है तुम कहने के पढ़ो। लिए। अच्छी तरह से पढ़ाई करो। तो आगे अगर ये पढ़ेगी तो आप लोग पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाइएगा? जरूर पढ़ाएंगे। आगे बोलिएगा कि नहीं अब हो गया, पैसा नहीं है हमारे पास? ऐसा बात अगर ये नहीं। तुम कुछ बनना चाहो, तुम्हारे पापा माता पिता रोकेंगे? नहीं, जितना पैसा लगाना हो लगा देंगे। बिल्कुल। लड़कियों को लेकर एक धारणा होती है समाज में कि
नहीं पढ़ाएंगे, बस हो गया, बहुत हो गया, इस पर ऐसा आप क्या हम नहीं कहिएगा? ऐसा हम नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो हमारी बेटियां करें। आप पढ़ी लिखी हैं, जी पढ़ी लिखी हैं। कितना क्लास तक पढ़े? शर्माइएगा मत, एकदम ज़्यादा नहीं पढ़े, 10th किए हैं। 10th किए हैं। चलिए, आप अपनी बेटी को इतना काबिल बनाइए। और ये आपका छोटा बेटा है, क्या नाम है तुम्हारा? विराज गुप्ता किस क्लास में पढ़ता है? 5 क्लास में हैं? 5 क्लास में 5 क्लास में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही मेहनत करते रहो बाबू, जिंदगी में आगे बढ़ो और इतना कामयाब बनो कि तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे ऊपर गर्व हो और एक दिन पूरे भारत का नाम तुमको रोशन करना है। ठीक है? और यहाँ तक आ गई तो ये कभी घमंड मत कर लेना कि हम बहुत आगे चले गए हैं। ये सोचना कि अभी हमको बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है हमको, ये सोच के चलना तुम। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और अंत में आप कुछ और कहना चाहेंगे? मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ जितने भी टीचर हैं और जितने शिद्दत से इन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाया है, मोटिवेट किया है, और आप मीडिया वाले को जब आंख से देखते हैं इस तरह काम करते हो तो थोड़ा दिल गदगद होता है। और सबसे ज़्यादा बोल सकता हूँ, हर हर महादेव, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।